अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरे लिए ये पहली शादी थी। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, सब कुछ पहली बार। लेकिन आपकी जिंदगी में पहले कोई था जिसके बारे में मुझे आपने कोई खबर नहीं लगने दी। हाँ थी वो। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी उसने। छोड़कर चली गई थी वो मुझे। मेरे और मेरे पूरे परिवार को तमाशा बना के रख दिया था उसने पूरे शहर के सामने। बहुत मुश्किल से निकले थे उस दर्द से हम सब। नहीं जाना चाहते थे उस दलदल में दोबारा, इसलिए नहीं बताया मैंने। अगर किसी ने आपको और आपके परिवार को धोखा दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है सर? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? सजा तो वो देके गई थी मुझे। जिंदगी भर शादी ना करने का फैसला लिया था मैंने। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं वो दर्द, वो तकलीफ, सब कुछ भूल गया। जिंदगी को फिर से जीने की इच्छा जागने लगी ना। खुद को दूसरा मौका देने का ख्याल आया, एक नई शुरुआत करी। इसलिए मैं अपने अतीत को छोड़कर तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। लेकिन आपने अपनी नई शुरुआत की नींव तो झूठ पर रखी ना सर। आपके लिए सब भुलाना आसान है, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं ये धोखा? आपको अपनाने के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ा। अपना घर, अपनी माँ, अपनी पहचान, सब कुछ। और मुझे क्या मिला यहाँ कर? धोखा, फरेब, अजीब अजीब हादसे, धमकियां, सब कुछ। और आपने हर बार मुझे मेरा वहम बताकर हर बात झुठला दी। कभी मुझे सच बताना नहीं था। शायद मेरी आपके जीवन में कोई अहमियत ही नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैक, हमने 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा किया है। मैं सब कुछ संभालूंगा मैक। मैंने कहा ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब हमारे बीच किसी रिश्ते की कोई गुंजाइश ही नहीं है तो क्या ठीक कर देंगे आप? महक बेटा, ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो तुम? महक, क्या कर रही हो तुम? ऐसे घर छोड़ के नहीं जा सकती। एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्या सुनूं मैं माँ? आप तो एक औरत है, कम से कम आप ही मुझे सच बता देती। महक बेटा, ये घर तुम्हारा है, तुम इसे छोड़कर नहीं जा सकती। महक, अब मैं इस घर को अपना नहीं मानती और मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे लगता है हमारा प्लान कामयाब हो गया बहन। और अब से हम राज करेंगे। माँ, मैं अपने इस निकम्मे पति का क्या करूं? वैसे तो कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए,
लेकिन जब भी मेरी खुशियों की बात आती है ना, अपनी टांग पहले उड़ा देता है। हाँ? आप यहाँ कैसे? सुनीता जी ने फोन किया था, बताया मुझे कि तुझे मेरी बहुत याद आ रही थी। इसीलिए सुनीता जी और एकांश जी ने वीरेन जी को भेजकर मुझे हेलीकॉप्टर से बुलाया है। और डर लग रहा था मुझे, पहली बार चढ़ी थी ना, इसलिए। नमस्ते। नमस्ते जी। खुश रहिए। कैसी हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? मसूरी में सब ठीक है? आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? सब ईश्वर की कृपा है। जब से महक की शादी इस घर में हुई है ना, हमारी तो किस्मत ही पलट गई। समाज में हमारी बहुत इज्जत हो गई है और हमारी दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है। बहुत सालों बाद खुशियों ने हमारे घर पर दस्तक दी है, सब आपकी वजह से। आप जैसा दामाद पाकर मैं तो धन्य हो गई। तेरा ये बैग और ये क्या हाल बना रखा है? तो ठीक तो है ना? चौटाला, महक ने एकांश पर केस कर दिया तो सब कुछ गया हाथ से। लेकिन मैं किसी भी हाल में ऐसा इस प्रॉपर्टी और बिजनेस के साथ नहीं होने दूंगा। अब मरने ही कुछ करना होगा। तीर चला चौटाला। सोच क्या रहा है चौटाला? महक ने अगर अपनी माँ को सच बता दिया तो एकांश की पहली शादी का सच बाहर आ जाएगा। एकांश जेल तक जा सकता है, सब बर्बाद हो जाएगा, पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। और एकांश तो तेरे लिए भाई की तरह है ना, तो सोच क्या रहा है? बचा ले अपने भाई को। अपने टेंशन लेने की जरूरत ना चाचा जी। बोल, सब ठीक है ना? डरा मत मुझे महक, बता क्या हुआ है? आप बताने के लिए कुछ रह नहीं गया। जब से शादी हुई है मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। पहले सर की बहन ने मुझ पर हमला किया, उसके बाद किसी ने मुझे फ्रीजर में बंद कर दिया और अब ये पता चला ये इनकी पहली शादी नहीं है। माँ, अब मैं झूठ के साथ और नहीं रह सकती, मुझे अपने घर जाना है। चलिए। क्या? मैं को अपने घर जाना है?
बड़ी बेटी तो भाग गई, छोटी बेटी की शादी 1 हफ्ते तक नहीं टिकी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को? तो थोड़ी बहुत इज्जत मिल रही थी, वो भी मिट्टी में मिल गई। मेरी महक को लोग बुरा भला बोलेंगे और मेरी महक की जिंदगी खराब हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? अब मैं करूंगी क्या करूंगी मैं हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? महक, क्या हुआ बता ना। तू तो मुझे डरा रही है। अब बोल। अब वो माँ तीर चला चौटाला, मार दे महक को। अब वो माँ मैं ये कपड़े बांटने जा रही थी। इतने महंगे कपड़े मैं क्या करूंगी इनका? बस इतनी सी बात, ये बताने में तूने इतनी देर लगा दी? वो माँ मुझे लगा आप डांटोगे। इतने महंगे कपड़े मुझे शादी में मिले, मैं तो इन्हें पहनती भी नहीं हूँ। मैं क्या करूंगी इनका? अरे मेरी दानवीर कर्ण, शादी के कपड़े किसी को दान थोड़ी ना करते हैं बेटा। सॉरी माँ, आप ठीक कह रही हैं। घर वाले मुझे इतना प्यार करते हैं और ये भी मेरा कितना ध्यान रखते हैं, तो इनके लिए मैं ये कपड़े तो पहन ही सकती हूँ। देख बेटा, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें लाख परेशानियां आए, पर इंसान हार नहीं मानता है, बल्कि उसको बचाने के लिए, उसको संभाल के रखने के लिए जी जान लगा देता है। तुझे भी ऐसा ही करना है। इन सब लोगों को बराबर प्यार देना है और इस रिश्ते को बचाने के लिए तुझे जो कुछ भी करना पड़े तू करेगी। अब देख, मैं ना सिर्फ तुझसे ही बात करने नहीं आई हूँ, मुझे सुनीता जी से भी बात करनी है। अब मैं जा रही हूँ उनके साथ। आइए। वो मैं अपनी माँ को दर्द नहीं दे सकती, इसलिए उनसे झूठ बोला। लेकिन आपके झूठ को माफ नहीं किया मैं, और आज मैं अपनी माँ के साथ ही रहूंगी। ये क्या है? पीछे पाँव देखने को। अब ये मन पल किस पल की तरफ इशारा है? महक, आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की चौटाला? बोलो, तुझसे पूछकर महक को मारने की कोशिश की तूने? बोल चौटाला। भाईजान, मैंने कुछ नहीं किया, वो सब चाचा जी ने।
कभी मरने की है सब। मैंने कहा कि अगर महक मैडम ने अपने माँ ने सब कुछ बता दिया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और मारे रहते आपकी बर्बादी कैसे हो सकती। आपको बचाना हमारा फर्ज था, बस मैंने अपने फर्ज को निभाया। नरेंद्र, कहा था ना मैंने तुमसे, कुछ गलत करने का सोचना भी मत, संभाल लेगा ये कांड सब कुछ। इतनी बड़ी बेवकूफी करने से तुम फिर भी बाज नहीं आए ना। इस बार तो छोड़ रहा हूं मैं, लेकिन अगली बार मुझसे पूछे बिना किसी ने कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आप लोग मुझे सच सच बताइए कि महक के साथ ये सब कौन कर रहा है। कभी उसे तारा के रूम में भेज देना, कभी उसे फ्रीजर रूम में भेज देना, कभी उसे फोटो दिखा देना, फिर कुछ और। कौन है? हमें क्या पता कौन ये सब कर रहा है एकांश। लेकिन मुझे ये पता है कि वो जो कोई भी है इसी घर का है। त्रिशा, एकांश, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? आई एम योर फ्रेंड, मैं ये सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, है ना दी? हाँ एकांश, ये तो हमारे घर की है ना, तो ये कैसे कर सकती है? जिसकी जो भी वजह हो, लेकिन इतना याद रखना, मेरे इस खेल के बीच में जो कोई भी आएगा वो मेरा दुश्मन होगा। और एकांश अग्निवंश अपने दुश्मनों के साथ क्या करता है ये आप सबको पता है। और ये मुझे अपनी दोस्त को बताने की जरूरत नहीं है ना त्रिशा?
पलक कौन है? ये मेरा बीता हुआ कल है, मेरी एक्स वाइफ। पलक अग्निवंशी।